बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेकर आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर 4। कल तक हम लोगों ने देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। फिर हमने कल के लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, किसी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था। आज की लेक्चर हम लोग बढ़ाते हुए आते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या था, स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के व्यवहार, किसी चालक के गुणों को, व्यवहार के गुणों को या चालक के व्यवहार को पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक के व्यवहार, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक के व्यवहार को लिखें, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं क्या, हम लोग इसके एक एक बिहेवियर को आके, एक एक व्यवहार को हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या क्या व्यवहार है। तो पहला व्यवहार क्या है, जैसे एक बात देखते हैं हम लोग, पहला व्यवहार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या होती है किसी चालक के अंदर, देखिए पहला गुण में आती है इसका, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। यानी किसी चालक के अंदर जो नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज 0। तो इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर क्या होगी, कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज 0। अब कैसे ये 0 होगी, तो आइए हम लोग समझाते, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है, या परिणामी तीव्रता 0 होती है। वो कैसे होती है, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चों, हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये देखिए कोई कंडक्टर है, और हमने इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जाके इसको प्लेस कर दिया। हमने इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जाके इसको ई नोट कर देते हैं। ई नोट में जाके इसको हमने उसमें जाके इस कंडक्टर को हमने रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, फ्रॉम टुवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव बना लिया। जैसा एक बात देखिएगा, ये पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, और पॉजिटिव से निकल कर किधर जाएगी, नेगेटिव की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगी। तो ये यहाँ से होगी, और ये इधर मेरी नेगेटिव चार्ज है। मैंने इसको कंडक्टर को क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, रख दिया। आप देख सकते हैं यहां पर इस कंडक्टर को मैंने 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमने उसको क्या किया, ये एक कंडक्टर है और उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में जाके उसको हमने क्या किया, रख दिया। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर एक, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगी, जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बनेगी। और ये क्या होगी, इसके अंदर एक क्या होगी,
अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स की वैल्यू होगी F बराबर माइनस ई और क्या होगा ई नॉट होगी, और ये इस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस साइड से उठकर इस साइड में आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से उठकर इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलती है फ्री, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मोशन में था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, अरेंज हो गया, एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव अरेंज हो गया। और चूंकि ये फोर्स जो होगा ई माइनस ई और ई नॉट, वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगी, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस साइड की ओर आएगी और इस साइड में हमारा पॉजिटिव हो जाएगी और इस साइड में नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां देखते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने दे दिया ईपी। और ये ईपी जो है ये मैग्नीट्यूड में जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा। क्यों ई नॉट के बराबर होगा, तो आप यहां देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ जितनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितनी है उतनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वहां है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जितनी है उतनी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज वहां पर है। तो ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम अगर पूछे कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं क्या, ई जीरो या ई नॉट माइनस ई पी। अब एक बात देख सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इक्वल है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई जीरो को हम लोग छोड़ देते हैं और इस जगह पर भी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ई नॉट, और ये दोनों कैंसिल हो जाती है। तो हमारा क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इससे क्या होती है, किसी चालक के अंदर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। ये पहला बिहेवियर था, ये पहला प्रॉपर्टीज था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। अब देख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती है, इसका दूसरा व्यवहार क्या है, दूसरा गुण क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर, किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश का मान शून्य होता है, शून्य होता है। द नेट, ये बोल सकते हैं नेट चार्ज इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, नेट चार्ज इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। अब ये कैसे जीरो होती है, तो हम लोग को इसको समझना होगा कि नेट चार्ज इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर कैसे जीरो होती है। तो हम लोग एक बात जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ में ग्रेट मास्टर विद्वानों ने एक बात कह के गया था कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये होती है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं चालक के अंदर, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि चालक के अंदर जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं चालक के अंदर, चालक के अंदर इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर। अब इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होती है। तो हम लोग यहां पर करते क्या, इस जीरो को हम लोग यहां पर प्लेस करते, पुट करते हैं, तो हमारा इसलिए क्या आ जाती है यहां पर, क्लोज इंटीग्रल जीरो डॉट ds बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और अगर जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरे क्या हो गया, जीरो हो गया। इट मीन्स Q अपॉन क्या बचा, इप्सिलॉन नॉट बचा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होती है, Q बराबर क्या होती है, जीरो। तो हम लोग ने एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि किसी भी चालक के अंदर नेट
चार्ज जो होती है उस नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब आते हैं हम लोग इसके बिहेवियर नंबर 3 का, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां देख सकते हैं 3 नंबर बिहेवियर में आवेश चालक के बाहर पृष्ठ पर होते हैं। आवेश जो होते हैं चालक के बाहर, जो उसकी जो सरफेस होता है उस सरफेस पर होता है। चार्ज reside on the surface of कंडक्टर। जो आवेश होते हैं चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब इसको हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को, अब यहां पर देख सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या होती है, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज अभी क्या होती है, 0 होती है। अब इस कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या, अगर इस कंडक्टर में और एक्स्ट्रा चार्ज हम ऊपर से दें तो भी क्या होती है, इसका क्या होता है, अंदर का जो नेट चार्ज होगी वो 0 ही आएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी तुरंत प्रूव किया। इसका मतलब अगर वो अंदर में 0 आ रही तो वो चार्ज गई कहां, तो वो चार्ज जो होगी इस कंडक्टर के सरफेस पर आ जाएगी। और ये कंडक्टर के सरफेस के है ना, यहां पर होती है जस्ट आउटसाइड सरफेस पर, बाहर में होती है। अंदर में जो होती है वो नेट चार्ज जो होती है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं, 4th नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में। चार नंबर हम लोग देखते हैं, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside of a conductor, electric field just outside of a conductor is perpendicular to the surface of कंडक्टर। अब देख सकते हैं कि ये क्या होती है, हम लोग जैसे देखिए क्या होती है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में ये चार्ज है यहाँ पर इसके सरफेस पर। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इधर हो जाएगी तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यहाँ से हो जाएगी तो यहाँ पर 90, यानी जिस भी डायरेक्शन में लेंगे वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगी। लेकिन अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं क्या कि 90 डिग्री पर कैसे। थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं, चलिए ये परपेंडिकुलर नहीं होती, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, वो कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है क्या, थीटा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए यहां पर करते क्या, हम लोग करते क्या, जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक हमने कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर ले लिया। अब यहां पर देखते कंडक्टर के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रहा वो एंगल बना रहा थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है थीटा एंगल बना रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये चूंकि ये 90 डिग्री पर नहीं है, इसको दो कंपोनेंट में, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बांटते हैं। तो एक कंपोनेंट इसका इधर हो गया और एक भाग इसका ये टेंजेंशियल भाग हो गया, ये मेरा।
अब हम लोगों ने जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई ट्रेंगल हो और ये मेरे पास ये देखिए, ये अगर मेरा पी हो और ये मेरा थीटा हो, तो अगर हमको यहाँ निकालना थीटा के सामने, ये 90 डिग्री है, थोड़ा इसको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, ये हो गई, ये अगर थीटा है और ये मेरी पी है, ये 90 डिग्री है। अब ये देखिए थीटा के सामने ये पी होगी, ये जो थीटा है और थीटा के सामने वाला एंगल, इसका नाम अगर हम लोग ए देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा निकालते हैं तो पी अपॉन एच, थीटा के सामने पी, पी का मान क्या हो गया बी सी, और 90 के सामने एच, ये हो गया पी। देयर इंप्लाइज क्या हो गया, बी सी बराबर क्या हो गया पी साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं कॉस थीटा, तो बी अपॉन एच, थीटा के सामने पी, बी का मान हमारा हो गया ए बी और एच का मान हो गया पी। इट मीन्स क्या हो गया, ये उधर आ गया तो क्या हो गया ए बी बराबर पी कॉस थीटा। तो अब आप देख सकते हैं क्या होती है, ए बी कौन हो गया नीचे वाला, तो इसके जो थीटा के साथ जो सटा हुआ होगा वो क्या हो जाएगी कॉस थीटा, और जो थीटा से थोड़ी दूर होगी वो साइन थीटा हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो थीटा के साथ सटा हुआ, थीटा के साथ सटा हुआ कंपोनेंट ये है, तो ये मेरी जो थीटा के साथ जो सटा हुआ कंपोनेंट होता है ए बी, वो क्या हो गया कॉस थीटा हो गई। इट मीन्स ये मेरी हो जाएगी ई कॉस थीटा और ये मेरी हो जाएगी ई साइन थीटा हो गई। दो कंपोनेंट हमने इसको क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। अब ये देखिए, देख सकते हैं ये टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर यहाँ पर है तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये इस चार्ज पर क्या करेगा कि फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये इस चार्ज पर बल लगाएगा, जब ये जैसे ही चार्ज पर बल लगेगा तो ये चार्ज क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और जब चार्ज मूव करने लगती है तो चार्ज मूव करने के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चार्ज पर फोर्स लगा तो ये चार्ज मूव करने लगेगी, और जब चार्ज मूव करने लगेगी तो मूव करने के कारण क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, जबकि ऐसी नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट है और इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज मूव नहीं करती है, और जब चार्ज मूव नहीं करेगी तो यहाँ पर कोई सरफेस करंट नहीं बनेगी। तो सरफेस करंट नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि जैसे ये ई कॉस थीटा इस पर फोर्स लगाता तो ये चार्ज मूव करती, और मूव करती तो यहाँ पर क्या होता, चार्ज के मूव होने के कारण करंट प्रोड्यूस होता, सरफेस करंट प्रोड्यूस होता, पृष्ठीय धारा यहाँ पर बनती, जो कि यहाँ संभव नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट है और इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रुकी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, ई कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। अब ये ई मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चल जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। अब ये कॉस है ना, ये देखिए थीटा की, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगी क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। यानी क्या होगा, इसके सरफेस पर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसकी आखिरी प्रॉपर्टीज होगी और ये होगी 5th नंबर रहता है, संपूर्ण चालक का विभव नियत रहता है। द पोटेंशियल ऑफ हॉल कंडक्टर इज कांस्टेंट। अब ये प्रश्न बनती कि सर ये कैसे पूरी कांस्टेंट कैसे रहेगी, तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लोग वीडियो नहीं देखे लास्ट क्लास का वीडियो देख लेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर माइनस डी बी अपॉन ये क्या पढ़ा था डी आर, ये हमने पढ़ा था E बराबर माइनस डी बी अपॉन डी आर। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये आ गया, क्या आ गया E डी आर, और ये क्या आ गया माइनस, इसको साइन दे देते हैं तो ये हो गई हमारी E डी आर बराबर क्या होगी डी बी। लेकिन हम लोग अभी तुरंत पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चालक के अंदर इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। चालक के अंदर क्या होती, कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। परंतु यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
परंतु चालक के अंदर, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, चालक के अंदर। तो चालक के अंदर E का वैल्यू क्या होता है, 0 होता। हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 0 माइनस 0, और ये 0 पुट करेंगे तो ये टोटल, ये क्या हो गया, टोटल ये हो गया 0.dr देंगे तो ये क्या हो गया, dB हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, 0, और ये क्या हो गया, dB हो गया। अब हम किसी छोटे चीज को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन इधर लगा दे dB, इधर इंटीग्रेशन कर दे 0 का, तो ये dV का V हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। आप सभी इंटीग्रेशन में जानते हैं कि 0 अगर कोई टर्म है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट टर्म बचेगी। यानी संपूर्ण चालक का विभव क्या होती है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि ये चालक का बिहेवियर क्या थी। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्थिर विद्युत की परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या, जब सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, कोई नाजुक उपकरण है, तो विद्युत के झटके लगने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट आने के कारण वो क्या होता है, इफेक्टेड हो जाता है, वो प्रभावित हो जाती है। और हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचाने के लिए उसको क्या किया था, जहां पर ऐसे रीजन में रखा जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अभी हम लोगों ने पढ़े, अभी थोड़ी देर पहले देखा था बिहेवियर में कि कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होती है, 0 होती है। हमने कंडक्टर के बिहेवियर का स्टडी किया था, तो इन साइड ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, 0 होती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होती है जो क्या होती है, नाजुक इंस्ट्रूमेंट होती है, तो उसको क्या किया जाता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को किसी एक होलो कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। आंसर मैंने क्या लिखा है, जैसे देखिएगा, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की परिरक्षण कहा जाता है। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इन ए सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब जैसा ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास यह होलो कंडक्टर है। अब हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, टुवर्ड पॉजिटिव टू क्या जाएगी, नेगेटिव जाएगी। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी कंडक्टर के अंदर जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और गॉसेस लॉ कहता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, चार्ज का भी मान 0 होगा। तो जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होती है, जो नाजुक उपकरण होते हैं, उसको यहाँ पर इसके किसी होलो कंडक्टर के अंदर प्लेस्ड कर दिया जाता है, ताकि अगर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो झटका लगे, उसके जो प्रभाव रहे, उस प्रभाव से वो क्या हो सके, बचा रहे, उसका उस पर प्रभाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। आप देख सकते क्या, कभी मान लीजिए कभी क्या होता है, लाइटिंग, वो बारिश का समय और बिजली गिर रही है, तो क्या था कि कार के अंदर रहना एक सुरक्षित जगह माना जाता है, क्योंकि कार जो है, कार हो, बस हो, ट्रक हो, तो वो क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर है तो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगी उसके सरफेस पर होगी, उसके अंदर नहीं आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का झटका जो उसके अंदर जो पैसेंजर है वो झटका महसूस, जब लाइटिंग हो रही है, जब बादल बिजली चमक रही है, तो उस समय क्या होती है, बस और कार के अंदर रहना सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, 0 होगी। और वहां से क्या होता है, वो क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। तो वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो ये हम लोग एक बात जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है क्या, तो किसी खास रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे।